नमस्कार दोस्तों। आज मैं मराठा एवं मराठा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं मराठा में वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इससे संबंधित जितने युद्ध हुए हैं और सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें विश्वास है दोस्तों कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा, सो पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और देखने के बाद बताइए कि वीडियो अच्छा था या नहीं था। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का क्वेश्चन है मराठा एवं उसके उत्तराधिकारी शाहजी भोसले, जिनकी पत्नी थी जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते। शाहजी भोसले का पुत्र हुए शिवाजी, जिनकी पत्नी साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। शिवाजी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का राजनीतिक गुरु या संरक्षक कहें तो कोंडदेव थे, और शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक या संरक्षक गुरु कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए, जिनका कार्यकाल था 1680 से 1689 तक, जो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी के बाद उत्तराधिकारी हुए राजा राम 1689 से 1700 तक। इनके बाद यानी राजा राम के बाद इनकी पत्नी ताराबाई शासिका बनी, जो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ लेकर बनी। राजा राम के बाद इनकी पत्नी ताराबाई शासिका बनी अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ 1700 से 1708 के बीच। इन्हीं के समय में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू जी और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू विजय हुए थे। तो दोस्तों खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में साहू जी और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू विजय हुए थे। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बाद साहू जी हुए 1708 से 1749 तक, जिनकी मृत्यु 1749 में हो गई थी। साहू जी के बाद आए बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इनकी समय काल है 1713 से 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, और बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद हुए बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक है। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इनके समय में 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध आगे हुआ 1707 में। शंकर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को, जो दरोगा के 2019 में पीटी क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। शंकर खेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निजाम ने दक्कन के मुवारिज खां, जो मुगल वंश से था, उसको हराया था। शंकर खेड़ा का युद्ध हैदराबाद के निजाम ने दक्कन के मुवारिज खां, जो मुगल साम्राज्य से था, को हराया था 1724 में शंकर खेड़ा का युद्ध। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। ठीक है दोस्तों, इनके बाद हैं बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा जाता है। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा जाता है, जिनका कार्यकाल है 1740 से 1761 तक रहे थे। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब कहा गया, 1740 से 1761 तक रहे थे। नाना जी के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था, यानी बालाजी बाजीराव में मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य था नाना साहब के समय, यानी बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है दोस्तों, बालाजी बाजीराव नाना साहब के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। पेशवा का पद वंशानुगत यानी इनका बेटा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे,
बालाजी बाजीराव के समय नाना साहब के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। बालाजी बाजीराव के बाद आ गए माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। इनके बाद नारायण राव 1772 से 1773 तक। माधवराव प्रथम, नारायण राव, फिर नारायण राव या माधवराव द्वितीय भी उनको कहा जाता है, जो 1773 से 1795 तक रहे। उनके बाद बाजीराव द्वितीय हुए, जो 1795 से 1818 तक, जिन्हें अंतिम पेशवा कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा किसे कहा जाता है, तो बाजीराव द्वितीय को। ठीक है। अब आगे सिरौंज की संधि। ये भी जितना संधि, जितना ये सब युद्ध क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा वीडियो। सिरौंज की संधि 1737 में बाजीराव प्रथम एवं मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। सिरौंज की संधि 1737 में बाजीराव प्रथम एवं मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव एवं राजाराम द्वितीय के बीच हुआ था। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव एवं राजाराम द्वितीय के समय साथ हुआ था। झलकी की संधि 1752 में बालाजी बाजीराव एवं निजाम के साथ हुआ था। झलकी की संधि 1752 में बालाजी बाजीराव एवं निजाम के बीच। आगे ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के तहत। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के तहत सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालवाई की संधि सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था, जिसमें देवगांव की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था, जिसमें देवगांव की संधि हुआ था भोंसले एवं अंग्रेज के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था। इसमें मराठा शक्ति समाप्त हो गया एवं पेशवा के वंशानुगत पद ही समाप्त हो गया। यानी कहे तो मराठा का अंतिम पेशवा या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। इसमें मराठा शक्ति समाप्त हो गया, पेशवा के वंशानुगत पद भी समाप्त हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि मराठा का अंतिम पेशवा या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा का पद समाप्त हो गया था 1817 से 19 के बीच। आगे के खुर्दा का युद्ध, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम एवं मराठा के बीच। खुर्दा का युद्ध ये भी दरोगा पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, सो देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा आज का क्वेश्चन। सो इसमें हमें विश्वास है कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत छांटे हुए क्वेश्चन है, युद्ध है, संधि है। जितना इससे मराठा साम्राज्य से युद्ध हुए हैं, संधि हुए हैं, सो सारे क्वेश्चन एक जगह इसमें कर दिया गया है दोस्तों। सो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बताइएगा कैसा रहा वीडियो। जय हिंद।